हेलो एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन बी का राइटिंग स्किल में कैसे हम अच्छे से अच्छे इंप्रूव करें। देखिए, सेक्शन बी में टोटल आपके पास 4-5 आइटम्स है जिसको आपको आंसर्स करके आना होगा, राइट। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखा जाता है, मतलब आपका कॉपी के, उसमें आप प्रॉपर्ली इस नोटिस का फॉर्मेटिंग को सही किए हो या नहीं, राइट। जैसे फर्स्ट इट्स एन इशूइंग अथॉरिटी, देन इट्स अ नोटिस, इट शुड बी इन कैपिटल वर्ड्स, एंड देन इट इज देयर मस्ट बी द डेट इन द लेफ्ट हैंड साइड, एंड द डेट को भी प्रॉपर मार्किंग में रखना है। जैसे आप 12 तारीख को एग्जाम देने जा रहे हो तो दैट विल बी 12 मार्च 2026, इस पैटर्न में डेट को देना है। आफ्टर दैट डेट सब्जेक्ट रखना है। सब्जेक्ट आपका क्वेश्चन में ही रहेगा, क्वेश्चन को थोड़ा एक दो बार पढ़ लीजिए। ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में सब्जेक्ट को ऑलरेडी मेंशन करके रखेगा, आपको उसको सिर्फ पेस्ट करना है। देन कम्स द बॉडी ऑफ द नोटिस। Now, you should write the notice like this. This is to inform all the students of the school, या फिर this is to inform particular, अगर कोई सेक्शन में बात करें तो वो। उसके बाद नोटिस में आप एक चीज रखिएगा, दैट इज द इंफॉर्मेशन। नोटिस याद रखिएगा, नोटिस लिखा जाता है टू गिव यू इंफॉर्मेशन, राइट। और एक बात याद रखिए, अगर 12 तारीख आप नोटिस लिख रहे हैं तो उस नोटिस का जो कार्यक्रम है, ठीक है, द एक्टिविटी है, दैट इज गोइंग टू बी हैपन एटलीस्ट 7 to 10 days later, 7 से 10 दिन के बाद वो कार्यक्रम होगा, राइट। सो नोटिस क्या होता है ना, एक प्री इंफॉर्मेशन होता है। एंड याद रखिएगा, नोटिस में आप मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दे दीजिए रिलेटेड टू दैट एक्टिविटी। कुछ जगह में सब इंफॉर्मेशन जो है वो क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा, तो आप उस इंफॉर्मेशन को रख सकते हैं आपका कॉपी के अंदर। नेक्स्ट, जब आप इंफॉर्मेशन देंगे, इंफॉर्मेशन को बुलेट के हिसाब से दीजिए, और वो पैसेज का मतलब आप जब नोटिस लिखोगे उसका मिडिल में रखिएगा, राइट। सपोज पैराग्राफ का मिडिल में, मतलब इट स्टार्ट्स फ्रॉम द मिडिल अलाइनमेंट से आप उसको शुरू करोगे, राइट। 3-4 इंफॉर्मेशंस दे दीजिए, एंड आफ्टर लास्ट में आप ऐसा लिखिए, फॉर फर्दर डिटेल्स और फर्दर इंफॉर्मेशन यू कैन कॉन्टेक्ट टू द अंडरसाइंड। और अंडरसाइंड में क्वेश्चन में जो नाम दिया गया है उस नाम को ही आप उसको दोबारा लिख दीजिए। डोंट राइट योर नेम, don't write your school name, don't write your designation. As per the question it is given, write it down, right? And इसके बाद आपका जब नोटिस कंप्लीट हो जाएगा, उसको 4 साइड से उसको घेर लीजिए, right? There must be a box, and within the box the notice will be written, right? इसको आप नजर रखिएगा। जब आप नोटिस लिख रहे हैं तब पेज को स्प्लिट मत कीजिए। सपोज you are writing the notice from the middle of the page and your notice is transfer to the next page, ये मत कीजिए। इसमें नोटिस का क्या होता है ना, मार्क्स 0.5 गिरा जा सकता है, राइट। सो ऑलवेज नोटिस एंड इन्विटेशन जब आप लिखोगे, इट मस्ट बी, मतलब मेकिंग एन इन्विटेशन जो होता है कार्ड फॉर्मेट वाला इन्विटेशन, दैट मस्ट बी विद इन अ बॉक्स एंड डोंट स्किप ओवर द नेक्स्ट पेज, ठीक है। और आप लिखने के बाद एक दो बार उस नोटिस को पढ़ लीजिए, सही से लिखा है या नहीं। रिमेंबर, नोटिस में पास्ट टेंस का इस्तेमाल ऑलमोस्ट नहीं होते हैं, राइट। नोटिस ऑलवेज यूज्ड और रिटन इन प्रेजेंट टेंस, एंड द पर्पस ऑफ द नोटिस विल बी इन फ्यूचर टेंस। सो रिमेंबर दैट, आपका 4 मार्क्स में आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा अगर इसको आप मेंटेन करोगे तो। फॉर्मेटिंग सबसे पहले इंपॉर्टेंस रखिए। फॉर्मेटिंग के लिए आपका 1 मार्क्स है, राइट। कंटेंट के लिए 2 मार्क्स है, और एक्यूरेसी फ्लुएंसी इसके लिए 0.5 करके 1 मार्क्स है। ग्रामेटिकल मिस्टेक मत कीजिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स मत कीजिए, इसमें से आपको 0.5 नंबर गिरा सकता है। तो नोटिस लिखने के बाद हर लाइन को थोड़ा सा पढ़िएगा। 50 वर्ड्स के भीतर लिमिटेड है, अगर ये 60 वर्ड के पास भी जा रहा है तो जा सकते हैं, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ दैट, राइट। बट इसको ज्यादा बड़ा मत कीजिए, ज्यादा एक्सेजरेट मत कीजिए। आई होप दैट नोटिस राइटिंग इज इजीली अंडरस्टैंडेबल टू यू। आप नोटिस राइटिंग अच्छे से अच्छे समझे हो। प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस पेपर है उसको अच्छे से फॉलो करो, कैसे नोटिस आया था, what kind of information that the notice is seeking for, right? You have to give that one, and have a neat and clean handwriting whenever you are writing the notice. Remember, this is a small question, that is a small answer, and you have to write the maximum information, right? There is no problem of writing. I hope you will be very enjoying when you are writing the notice, and keep all this instruction, keep all these advices with you. You will be have a mind-blowing writing skill section in your examination. Till then, keep watching, stay tuned, and
Subscribe this channel, have a like of this video, and stay well, stay positive, stay healthy, and don't worry for your English core examination. It will going to be very, 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 very best. Thank you.